अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है नाना जान और अनदेखी मखलूक। मैं जब 1 साल की थी तो मेरे वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। अब्बू ने अम्मी से पसंद की शादी की थी, इसलिए मेरे दादा दादी अब्बू से नाराज़ थे। अभी अब्बू अपने वालिदैन को मना भी नहीं सके थे कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। इस वक्त नानी जान भी ज़िंदा थीं। अपनी बेटी की आखिरी निशानी को सीने से लगा कर पाला। जब मैं 7 बरस की हुई तो नानी जान भी हमें रोता छोड़कर अल्लाह ताला के पास चली गईं। अब नाना जान मुझे माँ बाप नाना नानी बनकर पाल रहे थे। मैं इनकी बहुत लाडली थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। मेरी तबीयत में तजस्सुस बहुत था। जब तक नाना जान से तफसील से पूरी बात मालूम ना कर लेती किसी चैन से नहीं बैठती थी। जब मैं छोटी थी तो नाना जान से अपने माँ बाप के बारे में पूछती थी, कहाँ गए हैं, कब आएंगे। नाना जान मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से जवाब दिया करते थे। बकौल नानी के मुझे बिगाड़ने में नाना जान का हाथ है। एक रात मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, सर में भी दर्द हो रहा था। मैं उठकर अपने कमरे से नाना जान के कमरे में गई। वहाँ नाना जान के साथ कोई और भी बैठा हुआ था जो तकरीबन नाना जान ही की उम्र का था। मुझे देखकर वो एकदम गायब हो गया। नाना जान मुझे देखकर गुस्से से बोले, तुम्हें मना किया है ना, जुमेरात और जुमे की शब मेरे कमरे में ना आया करो। नाना जान मैं याद नहीं रहा। अच्छा बताओ तुम क्यों आई थी। मैं अपना सर पर हाथ रख के बोली, सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए दम करवाने आपके पास आ गई थी। अच्छा मेरे पास आओ। मैं नाना जान के पास चली गई। उन्होंने पढ़कर दम किया और मेरे कमरे तक छोड़ने आए। दूसरे दिन मैंने नाना जान का मूड अच्छा देखा तो पूछा, नाना जान की अमान पाऊँ तो एक बात पूछूं। नाना मुस्कुरा के बोले, ज़रूर ज़रूर। मैं वो कल वाली रात आपके पास कौन बैठा हुआ था और मुझे देखकर गायब क्यों हो गया। नाना अनजान बनकर बोले, कौन बिटिया। मैं बोली, वही जो रात में आपके सामने बैठा हुआ था। नाना, अच्छा मैंने नहीं देखा ना, प्लीज़ नाना जान मुझे बता दें आपके सामने कौन बैठा हुआ था। नाना जान, मुझे मालूम है तुम जाने बगैर चैन से नहीं रहोगी। मैं जोश से बोली, प्लीज़ तो सुनो, ये मेरा अब दोस्त है और हर जुमेरात की शब मुझसे मिलने आता है। मैंने पूछा, अब से क्या मुराद है आपकी। पहले हमारी लड़ाई हुई, फिर जब ये मेरा दोस्त बना। अच्छा शुरू से सुनो। जब तकसीम ने हिंद के बाद हम लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए तो क्लेम में हमें ये घर मिला और 2-3 दुकानें। हम यहाँ आए तो मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। मेरे बड़े भाई ने मकान खुद ले लिया और 2 दुकानें मुझे दे दी। मैं वैसे भी अपने दोस्त के साथ रहता था। इसके घर वाले हिजरत के दौरान मारे गए थे। वो बिल्कुल अकेले रह गया था, मैं उसके साथ रहता था। एक दिन बड़े भाई से मिलने गया, वो भी बहुत बीमार थे। भाभी और बच्चे अपने नाना के घर गए हुए थे। मैंने जाके पूछा, भाई क्या हुआ, आप तो बहुत बीमार लग रहे हैं। वो खौफज़दा भी भाई इधर उधर देखते हुए सहमे हुए लहजे में बोले, छोटे मैं बहुत परेशान हूँ। जब से तुम्हारी भाभी और बच्चे गए हैं मैं अकेले में रात को कोई मखलूक मुझे बहुत परेशान कर रही है। जब रात को मैं सोने के लिए लेटता हूँ तो आधी रात को कोई चीज़ जो बहुत वज़नी होती है आकर मेरे सीने पे बैठ जाती है और अपने नोकीले नाखूनों से मेरे जिस्म में घुस आती है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा, भाई आज मैं आपके पास रुक जाता हूँ। मैं भाई के पास रुक गया। आधी रात को कुछ शोर की आवाज़ आई। मैं जो भाई के कमरे की जगह पे लेटा हुआ था, मेरी आँख खुल गई। भाई भी इसी कमरे में थे, मगर दूसरी जगह। कमरे के कोने से एक बड़ी सी छुपकली नुमा शय जो इंसानों की तरह चल रही थी आई और मेरे कंबल को खींच लिया। फिर वो धीरे धीरे मेरे पैरों से ऊपर की तरफ आने लगी।
इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा था, जिससे मेरा दम घुट रहा था और इसके नोकीले नाखून मेरे जिस्म में चुभ रहे थे। मुझे थोड़ा बहुत इल्म आता था, मैंने अमल करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगा, फिर वापस अपने कोने में चला गया। मैं इतना तो समझ चुका था, ये कोई जिन है और भाई को डरा के यहाँ से भगाना चाहता है। शायद ये पहले से यहाँ रहता है। दूसरी सुबह मैंने भाई से कहा, भाई परेशानी की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मामूली असरात हैं। मगर भाई बहुत डरे हुए थे, बोले मुझे इस मकान से बस जान छुड़ाना है। फिर भाई से वो मकान मैंने ख़रीद लिया। भाई अपने ससुराल चले गए। फिर मेरी और इस जिन की लड़ाई शुरू हो गई। मैं भी उसूलों वाला था और जिन भी। हम दोनों ही एक दूसरे पे सबकत ले जाना चाहते थे। कभी वो मुझे ज़ेर कर लेता और कभी मेरा पल्ला भारी हो जाता। इस तरह लड़ते लड़ते हम ना जाने कैसे दोस्त बन गए और फिर हमारी पक्की दोस्ती हो गई। जब मेरी शादी हुई तो ये ऊपर वाले पोर्शन में चला गया। तुम्हारी नानी को मैंने अपने जिन दोस्त के बारे में बता दिया था। पहले तो वो डरती थी, फिर बाद में आदी हो गई। फिर तुम्हारी माँ पैदा हुई। करीम ने बहुत खुशियाँ मनाई। तुम्हारी माँ इसे मेरा छोटा भाई ही समझती थी और चाचू चाचू करके खेलती थी और करीम भी इस पर जान छिड़कता था। इस तरह तुम्हारी माँ खेलते खेलते बड़ी हो गई और हमें पता भी नहीं हुआ कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के किसी लड़के को पसंद करने लगी है। तुम्हारे अब्बू के ख़ानदान में बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था। वो ना माने बिलाखिर मजबूर हो गए। तुम्हारे अब्बू मेरे पास आए और बोले, मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसके बगैर रह नहीं सकता। मैंने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की है, मगर वो नहीं मान रहे। आप हमारे सरपरस्त बन के शादी करा दें। मैंने तुम्हारी माँ की तरफ देखा, इसने भी इल्तिजा की कि फिर मैंने दोनों की शादी कर दी। दोनों बहुत खुश थे, मगर कभी कभी तुम्हारे अब्बू उदास हो जाते थे तो करीम मुझसे कहता, अगर आप कहें तो मैं इसके माँ बाप को ले कर आ जाऊँ, मगर मैंने मना कर दिया। तुम्हारे अब्बू की बात बचपन से तय थी, इसलिए इसके घर वालों ने इंतकामन तुम्हारे माँ बाप को एक्सीडेंट करवा के मार डाला। मैं और तुम्हारी नानी बहुत गमज़दा थे। करीम भी वो गुस्से में कहता था कि मैं इन लोगों को सज़ा ज़रूर दूंगा, मगर मैंने मना कर दिया। पुलिस ने मुजरिम पकड़ लिए, मगर मुजरिम पैसा खिला के आज़ाद हो गए। मगर अल्लाह की अदालत में इनको बहुत इबरतनाक सज़ा मिली। चारों भाई को उनके किसी दुश्मन ने एक साथ मौत के घाट उतार दिया। बस फिर हमें तुम्हारी सूरत में अपनी बेटी मिल गई। मैं और तुम्हारी नानी तुम्हें देख देख कर जीते थे। करीम ने भी हमारी बहुत मदद की तुम्हारी परवरिश में। ये थी हमारी दुख भरी कहानी जो मैं तुमको बताना नहीं चाहता था। मैं आंखों में आंसू भरे कहानी सुन रही थी। फिर मैं नाना के गले से लग के रोने लगी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कोई और भी मेरे सर पे शफ़क़त से हाथ फेर रहा है। मैंने पलट के देखा, वहाँ वही बुज़ुर्ग थे जिन्हें मैंने नाना जान के कमरे में देखा था। आज से वो भी मेरे सामने आ गए थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।